अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मौजूद हैं जो बोर्ड में भी अक्सर औकात आ जाते हैं। सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है 81/16 होल की पावर इसकी दी हुई है -3/4। अब ये जो सा माइनस का साइन होता है ना, ये बंदे को परेशान ही रखता है जहाँ पे भी जाके। तो लिहाजा हमने सबसे पहले इसका ही हल निकालना है। इस माइनस के साइन का क्या किया जाए। अब हमने इसका हल कैसे निकालना है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी पहले भी कि जब पावर माइनस में हो, ठीक है, या प्लस में हो, हमने पावर का जब भी साइन चेंज करना हो तो ये जो सी नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू पड़ी होती है हम इसका बटा उठा देते हैं। ठीक है, मतलब कि बटा उल्टाने से मुराद जो सी ऊपर वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख दी जाती है। इसकी मदद से क्या होता है, जो सी पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस में हो जाएगा। अब वही हमने काम किया, इसका बटा उल्टाया, 16 ऊपर चला गया और 81 नीचे लिख दिया। 16 ऊपर लिख दिया और 81 को डिवाइड में नीचे लिख दिया। और इसकी पावर माइनस की 3/4 थी, हमने क्या कर दी, प्लस की 3/4। ठीक है, अब प्लस की 3/4 पावर होने के बाद बहुत ही सिंपल सा काम है। हमने ये जो सी वैल्यू पड़ी हुई है 16, इसका क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। एलसीएम लेना तो आप सबको आता है। उसके बाद 81 है, 81 का एलसीएम ले लेंगे हम, इसके नीचे ही 81 लिखें। 3 के टेबल पे एलसीएम लें, 3 2 ज़ा और 3 7 ज़ा 21 और 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखें, 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 4। 1 2 3 4, 2 की पावर 4। हमने क्या लिखा, 2 की पावर 4, 16 की जगह पे 2 की पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 81 का एलसीएम लिया था तो ये चेक करें हम साइड पे क्या आएगा, 1 2 3 4, 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। अब 3 की पावर हम 4 लिख देंगे और होल की पावर कितनी हमारे पास है, 3/4, वो एज इट इज हमने ऊपर से लिख दी। अब आप देखेंगे ये जो सी 3 की पावर होल की पावर दी गई है 3/4, तो ये ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर भी है और ये नीचे वाली वैल्यू के ऊपर भी है। मतलब होल की है ना, अलग से तो नहीं दी हुई कि खाली ऊपर वाले के ऊपर हो। होल की पावर है मतलब के दोनों पर है ये पावर। तो हमने यही काम करना है यहाँ पे, इन दोनों को पावर्स अलग अलग दे देनी है। अलग अलग कैसे देनी है, ये 2 की पावर 4 होल की पावर इसकी लिख देंगे 3/4, जैसे कि ये लिखा है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 नीचे उतार दिया, मल्टीप्लाई, ये आपस में पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हमेशा होती हैं, तो मल्टीप्लाई 3/4, 3/4। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 डिवाइड में लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय होल की पावर क्या थी, 3/4, तो नीचे वाली वैल्यू के साथ भी क्या आ जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4। अब देखा जाए तो ये देखें, ये 4 पावर में डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या हो जाते हैं, आपस में कटिंग हो जाते हैं, ये और ये आपस में कटिंग हो गए। इसी तरह ये वाला 4 और ये वाला 4 मल्टीप्लाई डिवाइड में आपस में क्या हो जाएंगे, कटिंग हो जाएंगे। इन दोनों को कटिंग कर देंगे, ऊपर नीचे इधर भी कटिंग कर दी तो 2 की पावर कितनी बच जाएगी, 3। 2 की पावर 3 हमने लिख दिया नीचे। फिर यहाँ पे 3 की पावर कितनी बची, 3, क्योंकि 4 से तो कैंसिल हो गया था, तो 3 की पावर 3 लिख दिया। अब जब हम 2 की पावर 3 लें तो मतलब कि 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करवाना, 3 दफ़ा। 2 × 2 × 2 तो ये बराबर आता है 8 है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 3 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनेगा 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो हमने ऊपर क्या लिखना है, 3, 2 की पावर 3 है तो ये बनता है 8 के ऊपर 8 लिख दिया, और इसकी पावर 3 है 3 की, तो 3 की पावर 3 है तो क्या बनता है 27। यही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो कहता है ये 3/4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय
ये डिवाइड का साइन उसने लगाया अभी। 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब इसको कैसे हमने सोल्व करना है, इसका भी सिंपल तरीका वही है। सबसे पहले हमने जो सी पावर -2 है इसको प्लस में करना है। ये वाली जो सी -2 पावर दी गई है ना, इसको हमने क्या करना है, प्लस में करना है। तो प्लस में करने के लिए मैंने आपको पीछे का बताया, बटा उठा देते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे। तो हमने ये 4 को ऊपर लिख दिया, 3 को नीचे लिख दिया, और होल की पावर कितनी है इसकी, -2 थी, तो बटा उठाने की वजह से किसकी हो जाएगी, प्लस की 2। अब यहाँ पे आगे एक और काम हम करते हैं, ये डिवाइड में दिया। अब जब ये बाहर वाला साइन भी चेंज करना हो ना, तब भी उस सूरत में भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ये जो सी बटा होता है इसको उठा देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देते हैं और नीचे वाली को ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पे वही काम हमने, ये 9 को ऊपर लिख दिया और ये 4 को नीचे ले गए। तो ये डिवाइड में थी पूरी वैल्यू, किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। डिवाइड में थी तो किस में होगी, मल्टीप्लाई में। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 16/27। 16/27 एज इट इज लिखना है, एज इट इज लिख दें, नहीं तो 16 का एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, और 27 का एलसीएम लेंगे तो फिर 3 की पावर 3 आ जाएगी, पीछे आप लोगों को लेके एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। हमने लिख दिया एलसीएम लेके 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब अगला स्टेप जो है उसके अंदर हमने क्या किया, 4 का एलसीएम लें तो बन जाएगा 2 की पावर 2, 4 का एलसीएम, ये 4 का एलसीएम लिया, ये 4 का एलसीएम लिया, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 2 1 2, 2 की पावर कितनी बनी, 2 की पावर 2 बनी। ठीक है। अब ये 2 की पावर 2 है, डिवाइड में 3 की पावर 1 है लिखनी है, इसमें नहीं लिखनी, ना लिखना, होल की पावर 2 है, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन। इसका जो मेन स्टेप है ना, ये दूसरा स्टेप है, तो ये कर लेता आगे से इजी हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद 9 का एलसीएम, ये 9 लिखा हुआ है, 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 2 बनेगी, 4 का एलसीएम लेंगे 2 की पावर 2 बनेगी, और होल की पावर कितनी है इसकी, 3। हमने एज इट इज 3 लिख दी, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3, एज इट इज लिख के डाल दी। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि पावर सेम हो तो ऊपर जो सी पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अब ये होल की पावर है तो दोनों के ऊपर है, तो 2 की पावर 2 है, तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 है, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 जा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद 3 की पावर 2 है, 2 को जब ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 3 2 जा 6, 3 की पावर 6 डिवाइड में 2 पड़ा हुआ, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 जा 6, 2 की पावर 6, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हमने अभी चीज नीचे डाल दिया। अगर आपको कहा जाए कि 2 की पावर 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर क्या है 2। अब जब मैं इनको अलग-अलग लिख दूंगा तो इसकी पावर अलग क्या है 1 और इसकी पावर अलग क्या है 1। जब ये भी आपस में बेसिस सेम है, पावर्स दोबारा से ऐड होगी तो 2 की पावर 2 बराबर आ जाएगा 2 की पावर 2 के। यही काम हमने यहाँ पे किया। ये 2 की पावर 4 एज इट इज लिख दिया, 3 की पावर 2 एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन सेम एज इट इज नीचे उतार दिया। अब ये 3 की पावर क्या थी 6। अब इसको मैंने अलग-अलग इसलिए लिखा ताकि ये आपस में ऊपर नीचे डिवाइड में मल्टीप्लाई में कटिंग हो सके। अब ये देखें, ये 2 की पावर नीचे 2 थी, इसको 2 बना लिया, 2 3 की पावर 1 अलग लिख लिया और 3 की पावर 2 अलग लिख लिया, और डॉट 3 की पावर 3 अलग लिख लिया। अब 2 और 3 अलग क्यों किया, क्योंकि नीचे डिवाइड में 2 पड़ा हुआ है, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 भी डिवाइड में पड़ा हुआ है, ताकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड में कटिंग हो सके। जब आप इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे ना, बेसिस सेम होगी, पावर ऐड हो जाएगी, 3 में 2 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे तो वापस ये 6 ही बन जाएगा। तो इक्वेशन का कोई मसला नहीं पड़ता। तो लिहाजा हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 थी, सेम ऊपर वाला काम 2 की पावर 4 लैदा कर ली, 2 की पावर 2 लैदा कर ली, ताकि ये कटिंग हो सके। अब यहाँ पे भी उसने 2 की पावर 4 है तो यहाँ पे हम 2 की पावर 2 लैदा कर लेते हैं। ठीक है, दो 2 की पावर 2 लैदा कर लेते हैं। अब जब 2 की पावर 2 लैदा कर ली, 2 की पावर 2 लैदा कर ली, तो अब हम देख सकते हैं ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में है और ये नीचे डिवाइड में है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू। उसके बाद ये नीचे 3 की पावर 2 लैदा से है और ये ऊपर से 2 की 3 की पावर 2 लैदा मल्टीप्लाई में पड़ी है, तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह अगली वैल्यू पे आए तो ये
3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में है, ये 3 की पावर 3 डिवाइड में, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल। ये 2 की पावर 2 है, इधर भी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो इन दोनों में से एक कैंसिल हो जाएगी इसके साथ। ठीक है, बाकी क्या रह जाएगा 2 की पावर 2। अब ये कटिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर 1 ये वाला, और ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, वो हमने ऐसे लिख दिया। 2 की पावर 2 लें तो 2 को जब दो दो दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 जा 4 बन जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन 3 की पावर 1 है तो 3 को एज इट इज लिख देंगे, और 4 3 जा 12 एज इट इज लिख दिया मल्टीप्लाई करवाने के बाद। ये हमारा क्या है, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी नहायत आसान है। 0.027 होल की पावर 1 माइनस 1/7। अब 1/7 को जब हम देखते हैं, आपको एक काम करवाया था पीछे सवालों में, आपको सवाल दिया जाता है 0.125। ठीक है, अब आपको कहा जाता था इसका ये पॉइंट कौन सा, ये खत्म करना है, तो पॉइंट खत्म करने के लिए 1 लगा दिया, आगे जितने वैल्यूज होती हैं उतने हम क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। वही काम हमने यहाँ पे किया, ये पॉइंट की जगह पे 1 लगा दिया, आगे 3 वैल्यूज थी तो 3 0 लगा दिए। उसके बाद पावर उसकी क्या थी, -1/3, 1/3 हमने एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद आपको 10 रुपए दिए जाए और 10 के पीछे में 4 जीरो या 5 जीरो या 100 जीरो जितने मर्जी लगा दो, तो क्या वो वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं, 10 10 ही रहेगा। लिहाजा आगे लगाने से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, पीछे लगाने से वैल्यू पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 27 के पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं, इनको ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने खाली क्या किया 27 ही लिख लिया। अब यहाँ पे पावर जो सी थी माइनस में थी, प्लस में करने के लिए बटा उठा देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, 27 को नीचे लिख दिया, और होल की पावर माइनस में थी तो किस में आ जाएगी, प्लस में 1/3 की हो जाएगी। अब 1/3 के बाद हम क्या करते हैं, 1000 का लिहाजा से एलसीएम लेते हैं, और 27 का एलसीएम लिहाजा से लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 10 की पावर 3 बनेगा और 3 की पावर 3 बनेगा, होल की पावर 1/3। अब उसके बाद जब हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3। जब ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगी तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। यही काम हुआ, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल हो गई। इसी तरह ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये ऊपर नीचे क्या होगी, कैंसिल होगी। तो ऊपर 10 की पावर 1 है, लिखनी है लिखने, नहीं लिखनी ना लिखे, खाली 10 आ जाएगा। नीचे 3 की पावर 1 है तो 3 को एज इट इज लिख दिया। अब ये देखें, इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 3.33 आएगा। अगर आपने नहीं करना, ये भी आंसर लिखते हैं तो ये भी सही तस्लीम किया जाएगा।